हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिजबुल्लाह के बारे में। हिजबुल्लाह कौन है, हिजबुल्लाह कब वजूद में आई और हिजबुल्लाह क्यों इजराइल को बार बार टारगेट कर रही है। इन सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कशन होगी, सो स्टिक विद अस। वीडियो पर आने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी ये वीडियो पहुँचे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फ्रेंड्स, हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अल-कुद्स फ्लड के नाम से एक ऑपरेशन किया था इज़राइल के ऊपर, जिसमें हमास के जो कमांडोज़ हैं उन्होंने बॉर्डर पार जाके इज़राइल डिफेंस फोर्सेस, जिसे ऑक्यूपाइड फोर्सेस भी कहा जाता है, पर हमला किया था और बहुत से उनके जो फ़ौजी हैं उन्हें उन्होंने मार दिया और बहुत से फ़ौजियों को यरगमाल बना के वो गाज़ा पट्टी में ले आए। लेकिन इन सब के बीच में एक और नाम भी मंजर आम पर आया है, हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह ने रिसेंटली इज़राइल के ऊपर हमले किए हैं और कहा जाता है कि बहुत से इज़राइल के फ़ौजियों को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया है और उनके टैंक और उनके बंकर्स को हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह कौन है और हिजबुल्लाह क्यों इज़राइल पर हमला कर रही है? बेसिकली हिजबुल्लाह की बात की जाए तो ये लेबनान में एक पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स है, जिसे बहुत सी सोर्सेज के मुताबिक ईरान बैक करता है। हिजबुल्लाह बेसिकली 80s में मंजर आम पर आई थी और हिजबुल्लाह एक रेजिस्टेंस मूवमेंट के तौर पे सामने आई, जो कि इज़राइल को लेबनान से निकालने और अल-कुद्स यानी बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए वजूद में आई थी। कहा जाता है कि राइट आफ्टर द ईरानियन रेवोल्यूशन 1982 में हिजबुल्लाह की बुनियाद डाली गई थी लेबनान के शहर बैरूत में, और हिजबुल्लाह के पहले सेक्रेटरी जनरल सैयद अब्बास मूसावी थे, जिन्हें इज़राइल ने असैसिनेट कर दिया था। कुछ वेस्टर्न सोर्सेज ये भी कहती हैं कि हिजबुल्लाह बेसिकली ईरान की आर्मी का ही एक विंग है और ये ईरान से डायरेक्ट ऑर्डर्स लेती है इज़राइल के ख़िलाफ़। राइट आफ्टर द ईरानियन रेवोल्यूशन इन 1979 हिजबुल्लाह वजूद में आई थी लेबनान के शहर बैरूत में और सैयद अब्बास अली मूसावी इनके पहले सेक्रेटरी जनरल बने थे। लेकिन 16 फरवरी 1992 को इज़राइल ने इन्हें असैसिनेट कर दिया था, जब ये अपनी फैमिली के साथ एक प्रोग्राम से वापस अपने घर जा रहे थे, और कहा जाता है कि कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर के थ्रू इनकी गाड़ी को टारगेट किया गया था, जिसमें इनकी बीवी और इनके 2 बच्चों समेत ये खुद शहीद हो गए थे। और राइट आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ सैयद अब्बास अली मूसावी, सैयद हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह का सेकंड सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया था और वो आज तक हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हैं। 7 अक्टूबर 2023 ये वो दिन है जब हमास के कमांडोज़ ने बॉर्डर पार जाके इज़राइली डिफेंस फोर्सेस की बहुत सी चौकियों को निशाना बनाया और उनके बहुत से फ़ौजियों को असैसिनेट कर दिया। राइट आफ्टर दिस ऑपरेशन इज़राइल और हमास अब तक हालत जंग में हैं और कहा जाता है कि हमास ने बहुत से इज़राइलियों को यरगमाल बना रखा है गाज़ा पट्टी में। लेकिन इस ऑपरेशन के चंद ही दिनों बाद इज़राइल को एक और मज़म्मत का सामना करना पड़ गया नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ से, जो कि हिजबुल्लाह की तरफ से खोला गया था। और कहा जाता है कि हिजबुल्लाह ने अब तक इज़राइल के 20 से ज़्यादा फ़ौजी मार दिए हैं और 7 से ज़्यादा टैंक हैं जो कि हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिए हैं इज़राइली डिफेंस फोर्सेस के। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने नॉर्थ में एक और फ्रंट खोल दिया है, जिसमें मेटुला, शिबा फार्म्स और काफिर किला जैसे शहर शामिल हैं, जहां से हिजबुल्लाह के मुजाहिद लगातार इज़राइल के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। और बहुत से इज़राइल के ऐसे बंकर्स और चेक पोस्ट हैं जिन्हें हमास और हिजबुल्लाह ने डिस्ट्रॉय कर दिया है अब तक। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह भी इसी रेजिस्टेंस ग्रुप का हिस्सा है जिसका हमास हिस्सा है, और हिजबुल्लाह भी वक्तन फ़वक्तन अल-कुद्स यानी बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करती रहती है। और हमास और हिजबुल्लाह को फंडिंग और ट्रेनिंग ईरान की तरफ से दी जाती है, जो कि अब तक इज़राइल के ऊपर बहुत से हमले कर चुके हैं। और कहा जाता है कि इज़राइल के 200 से ज़्यादा फ़ौजी हैं जो हिजबुल्लाह और हमास ने मार दिए हैं। जहाँ तक हिजबुल्लाह के मिलिट्री पावर की बात है तो अमेरिकन और इज़राइली जनरल्स का ये कहना है कि हिजबुल्लाह हमास से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है और हिजबुल्लाह के पास हमास से 10 से 20 गुना ज़्यादा मैन और मिसाइल पावर शामिल है। एक वेस्टर्न सोर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 40,000 से ज़्यादा रिज़र्व फ़ौजी मौजूद हैं और 60,000 से ज़्यादा ट्रेंड कमांडोज़ मौजूद है जो कि इज़राइल के नॉर्थ पर स्टेशन हैं और किसी भी वक्त इज़राइल पर ये हमला कर सकते हैं।
جہاں تک حزب اللہ کے راکٹس اور میسائلز کی بات ہے تو اسرائیلی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے پاس حماس سے 10 گنا زیادہ میزائلز اور راکٹ ہیں، جس میں فاتح 1، زلزال اور کاٹیوشا راکٹ شامل ہیں، جن کی تعداد 1,50,000 سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ماڈرن راکٹس ہیں اور پن پوائنٹ ایکوریسی سے ہٹ کر سکتے ہیں اسرائیل کے کسی بھی شہر کو۔ اس کے علاوہ ایران نے حزب اللہ اور حماس کو سوفسٹیکیٹڈ ملٹری اکوپمنٹ دیے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حماس نے اسی کی مدد سے 7 اکتوبر کو اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو ویری مچ۔